हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 कक्षा 10 के 3.4 जिसमें विलोपन विधि से सवालों को बनाना है। हम दूसरे सवाल को बताएंगे। पहला सवाल हमने कल करा दिया था, कल के वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट करा दिया था। पहला में 4 या 5 सवाल था, पूरा हो गया था। आज हम आप लोगों को सवाल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है पहले ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 2 कहता है कि यदि हम अंश में, किस चीज में, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। ध्यान से आप सवाल सुनिए, उसके बाद सवाल को हम हल करेंगे और बताएंगे कैसे कैसे। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। अंश यानी कि ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला। अंश में कह रहा है कि एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। यदि, फिर अगला बात, यदि हर में एक जोड़ दें तथा जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब दूसरा जो स्थिति है उसमें केवल हर में कर रहा है जोड़ने के लिए, अंश में नहीं। तो सवाल उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहला जो स्थिति है सवाल के अनुसार देखते हैं। पहली स्थिति, सवाल दूसरा का पहला सवाल है। पहली स्थिति में क्या कहता है, पहले हम मान लेते हैं। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अंश बराबर x मान लिए और हर बराबर y मान लिए। जैसा कि भिन्न हो गया x बटा y, और कहता है इसके अंश में एक जोड़ दे। किस चीज में, अंश में एक जोड़ दे। तो देखो, अंश में पहली स्थिति की बात कर रहा है। पहली स्थिति, अंश में एक जोड़ना है तो x + 1, और हर में क्या करना है, एक घटा देना है। हर में क्या करना है, एक घटा देना है। तो y - 1, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है, यानी एक हो जाती है। सबको समझ में आ गया यहां तक। अब इसको आप हल कर लो। यहाँ पे x + 1 बराबर y - 1 हो जाएगा ना। फिर हो जाएगा x - y बराबर -1, और ये -1, तो x - y बराबर हो जाएगा -2। समीकरण 1। बोलो क्या लगता है, सबको समझ में आ गया? समझ में आया सबको? पहले आपको अंश और हर को मान लेना है, फिर जो भी बातें कह रहा है सवाल में जो भी बातें लिखी गई है उसके अनुसार आपको फॉलो करते जाना है। तो सवाल में क्या कहा, अंश में एक जोड़ना है तो अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटाना है तो हर में एक घटा दिया। भिन्न क्या हो जाती है, तो एक हो जाती है, तो एक लिख दिए। अब इसको हल कर दिए, तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1। y उधर जाएगा तो x - y बराबर हो जाएगा -1, और उधर से एक आ गया माइनस, तो -2 हो गया। समीकरण 1 बन गया। दूसरी स्थिति में आते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है, कह रहा है क्या, केवल हर में, किस चीज में, कहता है कि केवल हर में एक जोड़ दे, अंश में नहीं, केवल हर में एक जोड़ना है। तो यहां पर देखिए भिन्न हमारा हो जाएगा x बटा y, x बटा, और केवल हर में एक जोड़ना है, केवल हर में एक जोड़ना है, तो भिन्न हमारा क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। भिन्न हो गया 1/2। इसको भी हम हल कर लेते हैं, उसके बाद हमको पता चल जाएगा। तो हमारा भिन्न जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, यदि गुना कर दे तिरछा तिरछी तो बराबर y + 1। ठीक है, अब इसको आगे लेकर के चलते हैं। तो ये होगा बाबू 2x - y बराबर 1, समीकरण 2। अब हमको विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो। हमारे पास जो समीकरण 2 है
एक्स 2x माइनस वाई और यहाँ पर x माइनस वाई, दोनों ही स्थिति में चिन्ह दोनों का बराबर है। x वाला भी चिन्ह प्लस का है और y वाला भी दोनों का चिन्ह माइनस का है, तो एक ही कंडीशन बचेगा। क्या उपाय है? घटाओ या जोड़? घटाएंगे। तो घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से, गुणा करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि ये y और ये y बराबर है ना, तो हम घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से किसको घटाना है? समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस 2 और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, चिन्ह बदल जाए घटाने पे, माइनस प्लस माइनस। घटाव में जब घटाओगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो देखो x 2x है, यहाँ पे घटेगा तो बचेगा माइनस x, ये प्लस माइनस कट गया और यहाँ पे बच गया माइनस 3, माइनस माइनस कट गया, इसलिए x बराबर बचा 3। बोलो किसी को दिक्कत नहीं? अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी, 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, देखिए ध्यान से, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारा? x माइनस वाई बराबर माइनस 2, इसमें x का मान रखेंगे तो हो जाएगा क्या चीज? 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस वाई बराबर माइनस 2 और माइनस 3, तो माइनस वाई बराबर होगा माइनस 5, इसलिए वाई बराबर माइनस माइनस कट गया, क्या बच जाएगा? 5 हो जाएगा बाबू। तो अब क्या है? x और y का मान मिला ना हमको, हमको क्या चाहिए? भिन्न चाहिए। क्या चाहिए? भिन्न। तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा y, तो भिन्न का मान हो जाएगा, x का मान है 3 और y का मान 5। ये है बाबू हमारा भिन्न, x बटा y का मान आ गया 3 बटा 5। किसी को डाउट है? सबको समझ में आ गया है? तो चलिए अगला सवाल अब करेंगे, इसको फटाफट नोट कीजिए। अगला सवाल जो है 2 नंबर, दूसरा का दूसरा सवाल है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 2 आदमी हो गया, नूरी और सोनू, उसकी आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे पहले तो आपको ध्यान देना है पूर्व और पश्चात। तो सवाल नंबर 2 का दूसरा, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब पूर्व कहेगा तो आयु को हम घटाएंगे और पश्चात कहेगा तो आयु को जोड़ेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है? पहला जो स्थिति है इसमें कह रहा है, पहली स्थिति में 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हम करेंगे। पहले नूरी की आयु बराबर x माइनस 5, सोनू की आयु बराबर y माइनस 5। ये तो बात समझ में आ गई सबको। अब इसका शर्त समझो। शर्त क्या कहता है? शर्त कहता है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन 3 गुनी थी? नूरी। तो नूरी में 3 से गुणा मत करना, क्या वो तो ऑलरेडी 3 गुनी है।
किसमें करेंगे? सोनू में करेंगे, यही समझना है। तो क्या करेंगे? x माइनस 5, ये तो नूरी है, ये ऑलरेडी 3 गुनी है, तो 3 गुना किसको करना पड़ेगा? सोनू की। y माइनस 5, हल करो इसको। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब आते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति क्या है? सेकेंड कंडीशन। दूसरी स्थिति में कहता है कि जो नूरी की आयु है 10 वर्ष पश्चात, नूरी और सोनू की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी? नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष, सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा ये। अब फिर कंडीशन में क्या लगा दिया? फिर इसका सिचुएशन क्या है? तो इसमें कहता है कि सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की, यानी x प्लस 10 बराबर 2 गुणे y प्लस 10। दूसरा कंडीशन में यही होगा। दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा? x प्लस 10 बराबर 2 गुणे y प्लस 10, तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 20, 10 दूनी 20, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, यानी हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा? समीकरण 2। ठीक है, हम क्या करेंगे अब? यहां पर पहले देखते हैं x और x सेम टू सेम, चिन्ह भी बराबर है। यहां पर -3 और -2, चिन्ह अलग अलग नहीं है, बराबर है, लेकिन अंक अलग अलग है। तो हम क्या करें? x को ही हल कर देते हैं। इसको, क्योंकि x को हल करने के लिए गुणा नहीं करना पड़ेगा अंक से, तो हम करेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y बराबर 10, और ये वाला है x माइनस 2y बराबर, इसमें भी 10 है, इसमें 10 है, ऊपर वाला में -10 है, ऊपर वाला में -10 और नीचे वाला में +10। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहां पे बचेगा माइनस वाई, माइनस बराबर -20, माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर बचा 20। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर -10, तो x बराबर हो जाएगा -10 प्लस 20 आई 60, घटा दोगे तो क्या बचेगा? इसलिए x बराबर बचेगा 50 वर्ष। क्या हो गया? समझ में आया? अतः नूरी कितने वर्ष की है? 50 वर्ष की। नूरी x बराबर 50 वर्ष और सोनू y बराबर 20 वर्ष। अच्छा, ये जो है आपका आयु
ये दोनों का वर्तमान आयु है। कैसा है? हाँ, वर्तमान आयु माना जो गया है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, अब कंडीशन पे अप्लाई करके देखते हैं। नूरी यदि 1 वर्ष की है तो 5 वर्ष बाद, मतलब नूरी यदि अभी 50 वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले 45 की हो जाएगी, 5 वर्ष पहले 45 की हो जाएगी। और ये 20 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले 15 का हो जाएगा। तो बोलो 3 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी नूरी? 15 तिया हो रहा है ना। दूसरा स्थिति में आ जाओ, यदि हम 10 वर्ष बढ़ा देते हैं, अभी 50 की है तो बाद में 60 की हो जाएगी ना। और 10 वर्ष इसको भी बढ़ा देते हैं 10 वर्ष तो 30 वर्ष हो जाएगा। तो बोलो फिर यहाँ पर नूरी कितनी हो गई? दुगनी होगी, नहीं होगी? हो गई ना। तो दोनों शर्त पूरा हो गया। तो आपका ये सवाल नंबर 2 था, ध्यानपूर्वक नोट कीजिए।